प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, डिवाइन रेस चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं अपने पारिवारिक जीवन के एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के ऊपर, और वो है क्षमाशीलता। दूसरों को माफ करना। प्यारे भाइयों और बहनों, हम परिवार में जीते हैं और परिवार में जो हमारे आपसी रिश्ते हैं, कई बार उनमें खटास आ जाती है, कई बार उनमें कुछ न कुछ परेशानी आती है और हम एक दूसरों से अपने पारिवारिक रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम माफ़ नहीं कर पाते, दूसरों की गलती को क्षमा नहीं कर पाते और हम में आपसी दूरियां बन जाती हैं। प्यारे साथियों, क्षमा एक ख्रिस्तीय के जीवन की पहचान है, क्षमा करना। क्योंकि हमारे प्रभु स्वयं हमें मरते समय जो अंतिम संदेश दे गए वो था क्षमा का संदेश, माफ़ी का संदेश। हमें ईश्वर से उदाहरण लेना चाहिए, वो एक क्षमाशील ईश्वर है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 103 के वचन 11 और 12। प्रभु का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। यह है प्रभु की क्षमाशीलता। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। वह हमारे पापों का हिसाब नहीं रखता। क्यों? वचन आगे कहता है कि पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह हम पर दया करता है, क्योंकि उसे पता है हम किस चीज़ के बने हैं, उसे पता है हम सब मिट्टी हैं, यानी उसे पता है कि हम कमज़ोर हैं, हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम सब गलती करते हैं। और इसलिए प्रभु माफ़ करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब हमें क्षमा करने की बात आती है हम ईश्वर से सीखें, हम प्रभु से सीखें। प्रभु ने क्षमा करने का हमें आदेश दिया है। प्रभु ने हमसे आग्रह नहीं किया है, प्रभु ने आदेश दिया है। और यह कहते हुए संत मत्ती अध्याय 6 के वचन 14 व 15 में हम पढ़ते हैं, ये बात प्रभु हे हमारे पिता की प्रार्थना के दौरान कहते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रभु ने कहा है कि हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रभु वहाँ पर एक शर्त रखते हैं, यदि तुम, वचन 14 में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। माफ़ी पाने के लिए हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हमें क्यों क्षमा करनी चाहिए? क्योंकि क्षमा में शक्ति है। क्षमा चोट और बदले का जो चक्र है कि हमें सामने वाले ने चोट दी और हम बदले की जो भावना रखते हैं, इस चेन को, इस चक्र को क्षमा तोड़ती है। इसलिए क्षमा में शक्ति है और क्षमा हमें मेल मिलाप की ओर ले जाती है। यदि मैं क्षमा करता हूँ तो मैं सामने वाले के साथ अपने संबंध को फिर से अच्छा करना चाहता हूँ, फिर से मेरे संबंध जोड़ लेता हूँ, मैं मेरे रिश्ते को फिर से आबाद कर लेता हूँ। और क्षमा हमारे अंदर की कड़वाहट को निकालती है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो हमारे अंदर जितना अधिक हम किसी व्यक्ति से दूरी बनाएंगे उतनी अधिक कड़वाहट हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। और जब मैं माफ़ कर देता हूँ सारी कड़वाहट दूर हो जाती है, हमारे रिश्तों में फिर से मधुरता आ जाती है, मिठास आ जाती है। इब्रानियों के लिखे पत्र अध्याय 12 के वचन 15 में प्रभु का वचन कहता है, आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित न हो, ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित करे। प्रभु चाहते हैं कि उनके शिष्यों में कोई भी किसी प्रकार की कड़वाहट न रखे। प्रभु कहते हैं ऐसा कोई भी पौधा ना हो जिसमें कड़वाहट हो। ख्रिस्तीय जीवन और ख्रिस्तीय पारिवारिक जीवन एक मिठास का, एक मधुरता का जीवन है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा या माफ़ करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है।
क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की चोटों से गुजरते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्टों से गुजरते हैं, सामने वालों की दी पीड़ाओं से गुजरते हैं, और वो उसे माफ़ करना उतना आसान नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है, और प्रभु की कृपा के बिना और हमारा प्रभु के प्रति विश्वास के बिना ये संभव नहीं है कि हम किसी को माफ़ कर सकते हैं। ये एक चुनौती है, लेकिन ये असंभव नहीं है। एफेसियों को लेकर पत्र अध्याय 4 के वचन 32 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। तो हमारी क्षमा का जो आदर्श है वो स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु ने हमें माफ़ कर दिया है। संत पौलुस हमें कहते हैं कि उसी तरह हमें एक दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, माफ़ करने और मेल मिलाप करने, इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। जब मैं माफ़ करता हूँ तो मैं सामने वाले के साथ, जिनके प्रति मेरे मन में कड़वाहट है, उनसे मेल मिलाप करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 के वचन 23 और 24 में, यदि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के प्रति कोई शिकायत है तो तुम जब वेदी पर अपनी भेंट चढ़ाने आते हो तो भेंट वहीं छोड़ दो, पहले जाके अपने भाई से मेल मिलाप करो, उसे माफ़ कर दो या उसे माफ़ी मांगो और अपने रिश्तों को सुधारो, तब तुम्हारा बलिदान ग्राह्य होगा, स्वीकार होगा। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, क्षमा एक मसीही व्यक्ति की, एक ख्रिस्तीय व्यक्ति की पहचान है, प्रभु के शिष्य की पहचान है। प्रभु यीशु ने स्वयं माफ़ किया और हमें माफ़ करना सिखाया है। पर जब क्षमा करने की बात आती है तो ये उतना आसान नहीं है। कई बार हमारे पारिवारिक रिश्तों में किसी की दी हुई चोट इतनी गहरी रहती है कि हमारे लिए उस चीज़ को, उस बात को, उस कड़वे वचन को भूलना आसान नहीं होता। यदि कोई हमारा गहरा दुश्मन है और वो हमें चोट पहुंचाए तो उसे माफ़ करना शायद आसान होगा, लेकिन अपने ही परिवार के व्यक्ति ने, अपने किसी अजीज ने, उस व्यक्ति ने जिस पे हमने बहुत भरोसा किया, हमें चोट पहुंचाई है, तो उस चोट के घाव बहुत गहरे होते हैं और उन्हें क्षमा करना मुश्किल होता है। दूसरी बात, क्षमा करना तब मुश्किल होता है जब सामने वाला हमें लगता है कि वो हमारे माफ़ी के काबिल नहीं है, वो माफ़ी के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो बारंबार हमें चोट पहुंचाता है, वो बारंबार हमें दुख देता है, उसने बारंबार हमें बदनाम किया है, उसने बारंबार हमें नीचा दिखाया है। तो हमें बार बार नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को हम कितनी बार माफ़ करेंगे। इसलिए प्यारे साथियों, सामने वाला जब लायक नहीं होता तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम क्षमा करने का प्रयास करते हैं, विभिन्न एंगल्स से, विभिन्न तरीकों से हम किसी को माफ़ करने, किसी के साथ संबंध अपने वापस जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, हम हर बार विफल हो जाते हैं। क्षमा कैसे करें? क्षमा कैसे करें, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये देखना है कि वास्तव में क्षमा करना या माफ़ी देना होता क्या है। क्षमा करना भूल जाना नहीं है, जो हुआ है उसको भुला देना नहीं है, क्योंकि यह तो असंभव है। हमारी यादाश्त तो रहती है, किसी ने हमें दुख पहुंचाया, वो दुख कि वो पल, वो क्षण, वो कड़वे शब्द वो हमारे जहन में बने रहेंगे। तो फिर क्षमा क्या है? क्षमा ये भी नहीं है कि हम सामने वाले को कुछ भी करने के लिए अपने आप को उसके हवाले कर दें, वो बार बार हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाए, हमारी विनम्रता का, हमारी क्षमा का, और हम बार बार उसे कहें कि ठीक है, मैं प्रभु के नाम पर सब सह लेता हूँ। हर चीज़ को मुंह बंद करके सहना भी क्षमा नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, सही मायने में क्षमा जो प्रभु ने हमें दिया है उसे हम दूसरों को दें, वही क्षमा है। यदि मैंने प्रभु से क्षमा पाई है, यदि प्रभु से मैंने आशीष पाई है, यदि प्रभु ने मुझे माफ कर दिया है, प्रभु ने मुझे गुनहगार नहीं ठहराया, प्रभु ने मेरे गुनाहों का हिसाब नहीं रखा, उसी मनोभाव को दूसरों के लिए व्यक्त करना ही क्षमा है।
प्रभु ने बिना किसी शर्त के मुझे माफ किया, तो मुझे भी किसी के भी प्रति कोई शर्त नहीं रखनी है। क्षमा, जैसा प्रभु ने मुझे प्रेम दिखाया वैसे दूसरों को प्रेम दिखाना है। प्रभु से मैंने बहुत कुछ पाया है और उसी को मेरे परिवार में मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे रिश्तेदारों को मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे साथ काम करने वालों को मैं कैसे दे सकता हूँ, यही क्षमा है। और प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ हम प्रभु से लेते हैं। माफ़ी या क्षमा वह चीज़ है जो हमसे भी बहती है। ईश्वर से तो अपार करुणा बहती है, वो दया का सागर है, वो हमेशा हमें माफ़ कर देता है। लेकिन हम हमारे जीवन में उसी कृपा के माध्यम बनने के लिए बुलाए गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए विश्वास, प्रभु में गहरा विश्वास। विश्वास के बिना हम बिना किसी शर्त के माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ करने के लिए सामने वाले की मेरिट, सामने वाले के गुण पुण्य नहीं देखे जाते। सामने वाला मेरी माफ़ी के लायक है या नहीं, मैं उसे नहीं देखता, लेकिन मुझे यह देखना है कि मेरे माफ़ करने से मैं कितना स्वतंत्र हो जाता हूँ। सामने वाला कितना बड़ा अपराधी है, उसने कितना बड़ा गुनाह किया, वो नहीं मायने रखता। मायने ये रखता है कि मेरे माफ़ करने से मुझे कितनी आज़ादी मिलेगी, मैं अंदर से कितना स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, माफ़ी करना या क्षमा देना हमारे अतीत को नहीं बदलता। जब मैं माफ़ करता हूँ तो अतीत में जो हुआ, जो पास्ट में हुआ, मेरे बीते दिनों में जो घटित हुआ, वो ख़त्म नहीं हो जाता है, लेकिन इससे मेरा भविष्य संवर जाता है, मेरा भविष्य बदलता है। तो माफ़ी देना मेरे भूतकाल को नहीं बदलता, लेकिन मेरे भविष्य को ज़रूर बदलता है। मेरे मन में एक आंतरिक शांति, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की करुणा निवास करती है। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस 40 के अवसर पर हम उन तमाम लोगों को माफ़ करना सीखें जिन किसी बिंदुओं के ऊपर आज हमने मनन चिंतन किया है, उनके ऊपर हम थोड़ा गौर करें। प्रभु ने जो क्षमा हमें दी है उसे हम दूसरों को देना सीखें, क्योंकि क्षमा में स्वतंत्रता है, क्षमा में मन की शांति है। क्षमा मेरी पुरानी चोटों को, मेरी पुरानी बुरी यादों को ख़त्म तो नहीं करती, लेकिन मुझे भविष्य में एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, ईश्वर की संतान के रूप में जीने के लिए वो मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। आइए, जैसे प्रभु ने हमें माफ़ किया, हम भी माफ़ करने वाले बने, ताकि जब हम हे पिता हमारे की प्रार्थना करते हैं तो हम वास्तव में ये कह सकें कि हे प्रभु, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमें क्षमा कर। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं मेरे तमाम श्रोताओं के लिए, हर एक परिवार के लिए जो आज तेरे इन पवित्र वचनों के इन मनन चिंतन को सुन रहे हैं, प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, तू पारिवारिक रिश्तों को फिर से जोड़। जहाँ कहीं भी नफरत, घृणा, द्वेष, बदले की भावना है, अक्षमा की भावना है, पति पत्नी के बीच में, बच्चों माता पिता के बीच में, भाइयों के बीच में, चाचा भतीजों के बीच में जो रिश्ते बिगड़ गए हैं, जो रिश्ते टूट गए हैं, हे प्रभु, तेरी करुणा, तेरी क्रूस और तेरी पवित्र लहू की बदौलत उन्हें चंगाई मिले, आंतरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और पारिवारिक चंगाई, ताकि हर एक परिवार तेरी क्षमा और प्रेम का एक माध्यम बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करें। आमीन।